ऐसे देखते हुए कि चलो आज मेरी प्रजा इतनी खुश है कि उसे एक बड़ा खजाना मिला है। अचानक उसकी निगाह गई एक छोटी बच्ची पर, 7-8 साल की बच्ची थी। वो कोने में खड़ी हुई थी। वो ना खजाना ले रही थी, ना कहीं दौड़ रही थी, ना भाग रही थी। राजा की निगाह उस पर गई। फाइनली राजा की निगाह, ध्यान दे रहे हैं कहानी पर, मेरी कोई कहानी ऐसे नहीं होती है और जो मैं प्रचार करते हैं उसमें एक बहुत गहरा अर्थ छिपा होता है। ये जब हम भीड़ से हटकर काम करते हैं तो खुदा की नजरें हम पर पड़ती हैं। हालेलुया। अगर आप सबकी तरह चल रहे हैं तो भीड़ का हिस्सा है, लेकिन जब आप अकेले चल रहे हैं तो आप खुदा का हिस्सा हैं। राजा की निगाह इस पर पड़ी। वो उठ के गया। उसने बच्ची से पूछा, बच्ची तुम भी यहाँ आई हो? देखो ना सारे राज्य के लोग सब ले रहे हैं, तुम भी आगे बढ़कर ले लो। जो चाहिए, जिस पे हाथ रखो वो तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए जाओ, जो भी चाहिए उस पे हाथ रख दो। और आप जानते हैं 7-8 साल की बच्ची ने किस पे हाथ रख दिया? इसने राजा पर हाथ रख दिया। हालेलुया। इसने राजा पे हाथ रख दिया। राजा चौंक गया, अरे ये तुम मुझ पर हाथ क्यों रख रही हो? और इस छोटे बच्चे ने कहा, ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग मूर्ख हैं जो शायद आज 10 किलो सोना ले जाएं, 10 किलो चांदी ले जाएं। मैंने उसे चुन लिया है जिसके पास ऐसा खजाना है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। मुझे तो आप चाहिए, ये धन नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे लोगों, उसे चुन लो जिसके पास सब कुछ है। ये छोटी छोटी बातों पर खुश होना बंद करो। आमीन। जोर से ताली बजाइए। सब कुछ पास आ गया, परमेश्वर दूर हो गया और इसीलिए हम परेशान हो गए, इसीलिए हम इस जीवन में दुखी हो गए। अब जानते हैं, एक बार मेरी बेटी है बड़ी, अब तो उसने बीटेक कर लिया। उसके कॉलेज में एक बार एक क्लास में एक चर्चा हो रही थी। बच्चों को बात नहीं करो। कॉलेज में चर्चा हो रही थी। चर्चा का विषय था, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। 38 बच्चों की क्लास थी। 36 बच्चों ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। सोचिए हमारे समाज का स्वरूप क्या है। हमारी जो नई पीढ़ी है उसकी सोच को देखिए। 38 लोग कहते हैं, 38 बच्चे कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं है। किसने देखा है? सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने कहा परमेश्वर है। और जब मेरी बेटी से इस सवाल को पूछा गया, तुम क्या मानती हो कि परमेश्वर है क्या और उसे साबित कर सकती हो? मेरी बेटी ने कहा, तुषारी का नाम है मेरी बेटी का, मुझे जरूरत नहीं है ये साबित करने की कि परमेश्वर है। वो है क्योंकि मैं सांसें ले रही हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं जिंदा खड़ी हूँ, क्योंकि मैं उसका नाम ले रही हूँ। वो है तभी तो मैं हूँ। अपने बच्चों को ये शिक्षा दीजिए। पढ़ाई लिखाई की मना ही नहीं है, लेकिन ये शिक्षा दी परमेश्वर ने, उसके जो रास्ते को चलाना था वहाँ चलाया। और जब मेरी बेटी ने आगे बात मुझे बताई तो मैं खुशी के मारे नाच पड़ी कि मैंने ना सिर्फ बाहर, अपने घर में भी अपने बच्चों को सही प्रचार किया है। हालेलुया। ये सिखाइए अपने बच्चों को। आपके बच्चे ना पूछें परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है। उनके खून में ये आ जाए कि हमारे अंदर जो खून है वो खुदा और यीशु का बहाया हुआ खून है, वही जीवन बनकर दौड़ रहा है। हालेलुया। कभी आपने सोचा है कि जितने लोग बातों को जानने का दावा करते हैं, क्या वो वास्तव में जानते हैं? और आप ये बात जान सकते हैं कि जिन बातों से हमने सीखा है कि क्या परमेश्वर को उतनी शिद्दत से, जितनी चाहत से हम संसारिक बातों को चाहते हैं, कभी परमेश्वर को चाहा है? कभी ऐसा दिन हुआ? ऐसे लोग तो बहुत हुए हैं। एक जवान लड़की से प्यार करता, वो ना मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, कर भी लेते हैं। क्या कभी किसी जवान लड़के ने इस बात पर आत्महत्या करी है कि यीशु ने दर्शन नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा? किसी ने नहीं की और ना ही कोई करने वाला है।
हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो हमारे पास कुछ समय के लिए हैं, उन चीजों के लिए भाग रहे हैं जो यहीं रह जानी है। साथ क्या जाएगा? जिस दिन यीशु के सामने खड़े हो गए, क्या बताओगे? 2 गाड़ियां थी घर में, 4 मकान थे, 5 औलाद थी, या 10 लाख का बैंक बैलेंस था? मेरे ख्याल से यही बताने का होगा। क्या करेगा यीशु इनका? क्या करेगा? वो कहेगा थोड़ा सा खजाने मेरे खजाने में भेज दे, तेरे तू तो मर गया है, ऐसा करता हूँ मैं अधिकार कर लेता हूँ तेरे सारे खजाने पर। यीशु कहेगा मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है कितनी आत्माओं को कमाया है तूने, आज कितनी आत्माओं को तूने बचाया है। स्वर्ग अकेला जाना बड़ा आसान है, आप सब लोग स्वर्ग जाएंगे क्योंकि यीशु को आप मानते हैं। कितनों को साथ लेके जा रहे हैं ये सवाल है, कितनों को साथ लेके जा रहे हैं ये सवाल है। आपके पीछे एक लंबी भीड़ होनी चाहिए स्वर्ग जाने वालों के लिए। खुद का बचना काफी नहीं, औरों को भी बचाना सीखिए। जो लोग अपने आप रखकर बैठ जाते हैं वो स्वार्थी हैं, और परमेश्वर के राज्य में स्वार्थी लोगों की कोई भी जगह। तो मुंह को खोलिए, ये परमेश्वर का एक परमेश्वर यीशु की एक आज्ञा है। जानते हैं जब यीशु जिंदा हुआ दोबारा, और पतरस कहाँ था उस वक्त? नदी में, पानी में था, और उसने पूछा, क्या पूछा था? प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या कहा यीशु ने? जा और मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार यही जवाब दिया, जा मेरी भेड़ों को चरा। कितने लोग भेड़ों को चरा रहे हैं? सब चक्कर में हैं, बड़े स्टेज मिल जाए, करोड़ों की भीड़ मिले, 5 स्टार में होटल में रहने को मिले, तो हम सोचेंगे प्रचार के बारे में। मैं एक महिला हूँ, अभी मैं जहाँ बिहार में गई हूँ, 30 किलोमीटर जो गाड़ी चलती थी ना, उसमें रास्ते में इतने बड़े गड्ढे थे, ऊपर नीचे, ये सर ना धक्के लगने से जाम हो जाता था। लेकिन मैंने सवाल नहीं किया, ये तो छोटी बात है। उससे 2 साल पहले मैं रसलपुर वेडिंग में एक सभा की थी, और वहाँ पर भी यही हाल था कि गड्ढे इतने बड़े बड़े थे। और मजे की बात, जिस रास्ते से हम रात को 10 बजे आते थे, बिहार आप जानते हैं गुंडागर्दी ज्यादा रहती है, उस रास्ते पर अगर 6 बजे के बाद कोई निकल जाए तो उसे मार के फेंक देते थे। हम 10 बजे आते थे उससे सभा करने से आकर। और सबसे बड़ी बात, वो सभा मुसलमानों के इलाके में हुई थी। हालेलुया। और उस सभा में 6000 लोग थे। पहली जो सभा थी जिसमें 200 मुसलमान थे। हालेलुया। 200 मुसलमान थे। मुहर्रम का समय था, और मुहर्रम के समय में हमने मुसलमानों के बीच में जाकर सभा की थी। वो भाई ने कहा दीदी कैसे होगा, मुसलमानों की जगह है, हमसे नहीं होगा भाई, प्रभु से होगा। प्रभु ने अगर समय निश्चित किया है तो जरूर होगा। और आप जानते हैं वो सभा इतनी जबरदस्त सभा हुई। 10 बजे भी इसी तरह के खेतों की जगह थी जहाँ पे स्टेज लगा रखा था। 10 बजे भी लोग ठंड में बैठे रहते थे, जाना नहीं चाहते थे, प्रभु के वचन को सुनते थे। और आप जानते हैं परमेश्वर इतना बड़ा काम किया वहाँ पर। उस मीटिंग को खत्म होते ही वहाँ के ही एक व्यक्ति ने चर्च बनाने के लिए जमीन दी, और उसके 2 दिन के बाद में वहाँ के जहानाबाद के कलेक्टर का एक फोन आया। उसका बेटा 40 दिन से बीमार था, किसी भी रीति से बुखार नहीं उतर रहा था। उसने सुना कितने लोग चंगे हो रहे हैं, उसने कहा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। वो भी मुसलमान था। उसने कहा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, और उसके बेटे की प्रार्थना जब चल रही थी, 40 दिन का चढ़ा हुआ बुखार उतर गया। 40 दिन से जो बुखार नहीं उतर, पीछे आवाज आ रही है, 40 दिन से जो बुखार नहीं उतर रहा था वो बुखार उतर गया। आप जानते हो कलेक्टर ने 6 लाख रुपए लोन सैंक्शन किया चर्च बनवाने के लिए। हालेलुया। जब आप दर्द उठाते हैं, जब आप दर्द में होते हैं तो फूल खिलते हैं, फिर फूल खिलते हैं। हमने उस दर्द को सहा, रात का दर्द नहीं देखा, रास्ते की परेशानी को नहीं देखा, लेकिन सभा की, मुसलमान सोचकर नहीं रुके हम, सभा की हमने। और आप जानते हैं 2 दिन की तैयारी से सभा हुई थी, और उसका जबरदस्त अभिषेक आज तक भी वहाँ पर बरस रहा है। तो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की बातें किसी मसीह सरनेम की मोहताज नहीं है, मसीह परिवार में जन्म लेने के मोहताज नहीं है। मैं भी हिंदू परिवार से हूँ,
पक्की मूर्ति पूजा। जीवन के 25 साल मैंने यही किया, जब से होश संभाला तब से यही किया। इतनी पूजा करने वाला मेरे घर में कोई नहीं था, जितनी मेरे घर में जितनी मूर्तियाँ थी शायद पूरे मोहल्ले में नहीं थी। जब मैं रात को नाम लेने लगती थी तो भूलती थी, ऐसे करती थी, किसी कोई सा है तो नहीं क्या है। इतने देवी देवता होते हैं ना, उनका नाम याद नहीं रहता।